हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम हमारा जो हमने चैप्टर शुरू किया था वर्क एंड एनर्जी, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 10, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, कंप्लीट करेंगे उनको। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्या है, द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द डैश अप्लाइड एंड द डैश प्रोड्यूस्ड। तो दो इसमें फिलअप्स हैं, तो आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, जो वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, दो चीज़ों पे वर्क डन अप्लाई होता है, इफेक्ट करता है। तो वही दो कंडीशंस हमने इसमें लिखनी है। तो फर्स्ट इज फोर्स एंड द सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे फोर्स वर्क डन डिपेंड करता है। डैश इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्षमता होती है किसी भी काम को करने की, तो वो क्या होती है, एनर्जी होती है। तो हम लिखेंगे एनर्जी। नेक्स्ट है थर्ड, डैश एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द लाइट इन अ टॉर्च। तो एक टॉर्च के अंदर एक लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी स्टोर्ड है उसके अंदर, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज़ नोन एज केमिकल एनर्जी। तो वो कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। नेक्स्ट है फोर्थ, डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सन। फिफ्थ है, एन इलेक्ट्रिक बेल प्रोड्यूसेस साउंड फ्रॉम द डैश एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक बेल एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो वो कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी से इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो दैट एनर्जी इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम देखते हैं हमारे ट्रू फोर्स। तो फर्स्ट इज़ वर्क डन व्हेन एवर अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट। वर्क जब डन होता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को अप्लाई करते हैं। सो येस, ट्रू। सेकेंड है, स्टेशनरी बॉल डज नॉट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ट्रू। थर्ड है, अ बॉल रेज टू अ हाइट इज सैड टू पोजेस द केमिकल एनर्जी। तो अगर एक बॉल को हम एक हाइट पे रेस करते हैं तो वो क्या केमिकल एनर्जी पोजेस करती है, फॉल्स। द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज़ ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारे मोशन होता है हमारे फैंस के ब्लेड्स का, वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से होता है, नहीं। फिफ्थ है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की, यस, एक फॉर्म है एनर्जी की। सी, टेक द करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस नो वर्क इज़ बीइंग डन। तो इन सिचुएशंस में से आपको 4 सिचुएशंस गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि वर्क डन जिसमें नहीं हुआ। तो फर्स्ट है शिफ्टिंग अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम अ लोअर शेल्फ टू अ हायर शेल्फ इन द किचन, इसमें वर्क डन हो रहा है। सेकेंड है थ्रोइंग अ बॉल, इसमें भी वर्क डन हो रहा है। पुशिंग अ बेबी स्ट्रोलर ऑन अ रोड, yes, it is also a work done. And fourth is just holding a book in your hand for 2 minutes. तो इसमें आप सिर्फ बुक को पकड़ के खड़े हो 2 मिनट के लिए, तो दैट इज़ नॉट अ वर्क डन। तो ये हम इसमें टिक करेंगे। सेकेंड है, द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। थर्ड, द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्लोइंग वाटर इज़ नोन एज। तो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। फोर्थ है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद विंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब विंड से एसोसिएटेड एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ काइनेटिक एनर्जी। फिफ्थ, व्हेन अ रबर बैंड, जब हम रबर बैंड देखते हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, इट कैन सैड टू बी हैव गेंड। जब रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, फर्स्ट राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको इसके वर्क का डेफिनेशन बतानी है और एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है। तो हम डी पार्ट क्वेश्चन आंसर्स को लिखते हैं, इसका क्या डेफिनेशंस हैं इसके साथ साथ लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वर्क और एनर्जी की डेफिनेशंस बतानी है, तो लिखते हैं फर्स्ट इज डी पार्ट।
तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उस फोर्स को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में जिसमें हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? काम करना। ठीक है, तो आपको यही लिखना है इसमें, एन एक्टिविटी involving a force, जिसमें एक फोर्स अप्लाई हो और एक नेट डिस्प्लेसमेंट हो, एंड अ नेट displacement in the direction of applied force. तो ये हमारी वर्क की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम चलते हैं बी, दैट इज एनर्जी। किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी काम को करने की हमें जो एनर्जी चाहिए होती है तो उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो क्या होगा उसकी डेफिनेशन? कैपेसिटी और द एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज़ नोन एज एनर्जी। तो आप लिखोगे कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी की जगह आप एबिलिटी भी लिख सकते हो, एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, स्टेट द कंडीशंस अंडर विच वर्क इज सेड टू हैव बीन डन। तो वर्क कौन कौन सी दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, वही लिखनी है। तो कौन सी दो कंडीशंस हैं आपको पता है? एक तो फोर्स पे डिपेंड करता है और एक नेट डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो यही लिखेंगे, फर्स्ट इज force to be applied फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट should be produced in the direction of applied force। तो ये हमें दो कंडीशंस पता चली कि वो किस पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट कि ये कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, सेकंड ये कि जब फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उस पर डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसी डायरेक्शन में जिसमें हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है, नेम एनी 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आपको 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, कोई भी 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के नाम लिख देना जो आपको ईजीली याद हो सके। सो हम इसमें 3 लिख सकते हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी। तो ये 3 एनर्जी के मैंने नाम लिखे, आप इसमें से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द फॉलोइंग। तो इसमें आपको मैकेनिकल एनर्जी जो हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी, तो उनके बारे में बताना है कि जैसे फर्स्ट क्या है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। तो एक बुलेट जो है उसको फायर किया गया है गन से, तो वो कौन सी एनर्जी है? दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी।
सेकेंड है द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार। तो जो वाउंड अप स्प्रिंग होता है टॉय कार का, वो कौन सी एनर्जी है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड इज द वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट इन अ टैंक। तो टैंक के अंदर एक हाइट पे वाटर को स्टोर किया गया है, तो दैट इज इट्स पोटेंशियल, तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ है अ मूविंग बस। तो एक जो बस है वो मोशन में है, सो एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सो वी राइट हियर काइनेटिक एनर्जी। फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा डी पार्ट का, दैट इज स्टे टू डिफरेंट यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का बेसिक सोर्स है सन, तो उसके टू यूजेस लिखने हैं, तो हम लिखते हैं इसको यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी के टू यूजेस लिखने हैं। फर्स्ट इज लाइट एनर्जी ऑफ द सन, light energy of the sun is used up by the green plants to make their food. Second है light energy of the sun is used by solar cells to produce the electricity. To produce इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग में फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पे सही से नहीं लिखी गई है। टू प्रोड्यूस ELECTRICITY। तो दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम चलते हैं ई पार्ट पे। हमारा डी पार्ट कंप्लीट हुआ, और ये जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक इट देयर। अब है ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है? फर्स्ट इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अप्लाइंग अ फोर्स एंड डूइंग वर्क, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये पूछ रहे हैं कि आपको डिफरेंस बताना है, या तो अप्लाई कर रहे हैं हम फोर्स को, या फिर एक काम को किया जा रहा है। देखो, अब हमारे पास एक बॉक्स है, उसको हम धक्का मार रहे हैं, दैट इज़ द वन कंडीशन। अदर कंडीशन ये है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वी आर मूविंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये आपको लिखना है, लिखते हैं। Yes, because when we push, जब हम पुश करते हैं किसी चीज़ को या फिर पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, so we are applying force। ठीक है, लेकिन जब क्या हो रहा है? बट व्हेन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस, जब डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? एक फोर्स अप्लाई जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो जिसको हम कहते हैं काम करना। सो बट व्हेन डिस्प्लेसमेंट produced by an applied force,
So we are doing work. क्योंकि जो वर्क है, वर्क डन जो किस टू कंडीशंस पे डिपेंड करता है. जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम फोर्स को अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ना हो वो चीज़ डिपेंड नहीं कर रही. ठीक है, तो हम दूसरा चीज़ जो होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं तो उसमें दो कंडीशंस अप्लाइड हैं. ठीक है, तो उसमें वर्क डन हो रहा है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज़ नंबर 2. So what is written in the next question is, explain by giving an example that a moving object can do work. तो आपको ये एग्जाम्पल देना है और बताना है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो काम कर सकता है, दैट कैन डू वर्क. तो हम लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? सो अ मूविंग ऑब्जेक्ट possess energy. एक मूविंग ऑब्जेक्ट एनर्जी को पोजेस करता है, और एनर्जी क्या होती है? एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क so we can say that a moving object, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो भी काम कर सकता है. सो मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझें, दैट इज़ अ फास्ट मूविंग बॉल. एक बहुत ज़ोर से फास्ट मूविंग बॉल आ रही है और वो क्या करती है? एक ग्लास को ब्रेक कर रही है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वर्क डन. सो अ फास्ट मूविंग बॉल कैन ब्रेक अ विंडो ग्लास. एक ग्लास को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है. सो दैट इज़ द वर्क डन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोर्टर कीप स्टैंडिंग एट अ प्लेस वाइल होल्डिंग अ सूटकेस ऑफ मास 20 kg ओवर हिज हेड फॉर 5 minutes. एक पोर्टर है, उसने वो क्या कर रहा है? एक जगह पे खड़ा है और एक सूटकेस को अपने सर के ऊपर रख के खड़ा है. 20 किलो का वो सूटकेस है, उसका वेट कितना है? 20 kg. तो हैज़ ही डन सम वर्क? तो उसने क्या कोई काम किया है? सो गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो आपको उसका आंसर का, जो उसने काम किया है नहीं किया है, आपको क्या लगता है? उसने काम किया है तो उसके हिसाब से आपको रीज़न बता के अपना आंसर लिखना है. सो लेट्स राइट इट्स आंसर. नो, the porter has not done any work because the displacement is zero. इसमें पोर्टर की ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वजह से वर्क डन ज़ीरो है. सो हेयर एज द पोर्टर इज़, जो पोर्टर है वो खड़ा है, इज़ स्टैंडिंग एट वन प्लेस. वो सिर्फ एक ही पोजीशन में खड़ा है और एक ही जगह पे खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. सो नो वर्क डन हियर.
सो फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन द टर्म एनर्जी। एनर्जी की आपको डेफिनेशन बतानी है और एक एक्टिविटी बतानी है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। सो लेट्स राइट इट। So energy is capacity to do work। एनर्जी की डेफिनेशन हमें पता है, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। सो वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे हैं वो हम बताते हैं साथ साथ। वर्क एंड एनर्जी आर interrelated to each other। So work is done on an object when energy is transferred to that object। तो वर्क डन कब होता है? जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है तो दैट इज़ द वर्क डन। तो उस पर कोई एनर्जी लग रही है, एनर्जी इज ट्रांसफर टू दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी पुश अ कार्ट, हमने कार्ट को पुश किया तो क्या होता है? सो वी यूज़ आर मस्कुलर एनर्जी, और जिससे क्या होगा? वर्क डन होगा, जिससे कार्ट मूव करेगी। सो व्हेन वी पुश अ कार्ट वी यूज़ आर मस्कुलर energy and work is done on the cart as it moves। तो इससे हमें ये पता चला कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे? एनर्जी किसी काम करने की, किसी काम को करने की जो हमारी शक्ति है, क्षमता है, उसे हम एनर्जी बोल रहे हैं। तो वर्क और एनर्जी कैसे रिलेटेड हुए? वर्क जो हम काम करते हैं और काम करते हुए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी हम वो काम कर सकते हैं। सो दैट इज़ सिंपल एज दैट। सो वर्क और एनर्जी आर इंटरलेटेड टू ईच अदर। वर्क इज़ डन ऑन ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन एनर्जी इज़ अप्लाइड और ट्रांसफर टू दैट ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन जब भी होगा जब कोई एनर्जी हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। जैसे कि हम एक कार्ट को पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को, मसल से वो आगे जो हमें फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है? हमारे अंदर एनर्जी बिल्डअप होती है, मस्कुलर एनर्जी, जिसकी वजह से फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो वो आगे मूव करती है। और वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो या फिर उस पर कोई फोर्स लग रहा हो। सो दैट इज़ नोन एज वर्क डन। तो ये हमें पता चला कि हाउ दे आर इंटरलेटेड टू ईच अदर। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछता है? नेम अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बताना है, एक डिवाइस बताने हैं इन तीनों के कि जो इन एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में जो चीज़ कन्वर्ट कर सकती है, सो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक बल्ब। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम स्विच को ऑन करते हैं तो एक लाइट प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। सेकेंड है साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज़ माइक्रोफोन।
माइक्रोफोन से कैसे हो रही है, हम कोई चीज़ माइक्रोफोन में बोलते हैं तो वो हमारे फ़ोन में स्टोर हो जाती है जाके, सो दैट इज़ कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर हम किसी को माइक्रोफोन के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं या फिर ऑन वॉइस कॉल है, सो दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। थर्ड है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है, किसी भी केमिकल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने बहुत सारे केमिकल्स जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज होती है उससे हमने एक बैटरी को इन्वेंट किया, तो वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल चार्ज उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है, सो दैट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ नोन एज बैटरी। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी, हमने इसके बारे में डिस्कस किया, हमने इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी कंप्लीट किया और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की। तो इसके जो पीडीएफ है, ये डिस्प्लेसमेंट की ये सारी जो वर्क एनर्जी का पैराग्राफ है, चैप्टर की पीडीएफ है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके, और बेल की नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।